नूर मोहम्मद आ गया बेटा। अपनी बात मैंने कभी दोहराई नहीं और मेरे हारने का दौर कभी आया नहीं, तो ये बात मैं तुझे अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि कल बस में अक्सा के साथ मैं ही बैठूंगा। निकल, पहली फुर्सत में निकल। ओहो, तो आ गए। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हर कंपाइन क्लास में पढ़ने वाले लौंडे का फेवरेट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है टूर। स्कूल टूर। टूर की शुरुआत जहां पर होती है, टूर से 2 दिन पहले टीचर तूबा आती है क्लास में और कहती है कि सैटरडे वाले दिन जो भी टूर पे चलना चाहते हैं वो 1500 रुपए दे, और टूर हमारा लग रहा है दिल्ली से कराची, तो लिहाजा 1500 रुपए देकर अपना नाम रजिस्टर में लिखवा लें। थैंक यू। और फिर यही टीचर तूबा के मुंह से निकले हुए खुशहाल अल्फाज हम लोग अम्मी के सामने पेश करते हैं, और अम्मी वही सारे अल्फाज अब्बा के सामने पेश करती हैं। लेकिन एक सेकंड, हमारे खतरों के खिलाड़ी का तुम लोगों ने ट्विस्ट तो सुना ही नहीं। और वो ट्विस्ट ये है कि अम्मी सारे अल्फाज तो अब्बा के सामने पेश करती हैं, लेकिन जो 1500 रुपए होते हैं उनको 2000 करके अम्मी बताती हैं, जैसे कि मुनाफा मिल सके। और फिर यही बात अम्मी अब्बू को बताती है कि मुन्ने की स्कूल की ट्रिप नहीं, ट्रिप तो होगी एजुकेटर वाले बच्चों की, ये तो है लोकल प्राइवेट स्कूल, तो इसको हम लोग टूर बोलेंगे। फिर अम्मी बोलती है अब्बा को कि मुन्ने के स्कूल वालों ने कहा है कि 2000 रुपए लगेंगे इसकी टूर के लिए। वहां से पीछे से मुन्ना खड़े होकर कहता है अम्मी स्कूल वाले ने तो 1500 रुपए बोले। अम्मी भी लाइक मजाक था भाई, मजाक था। अब अम्मी अब्बा को मुंह से तो यही कहती है कैसा लगा मेरा मजाक, लेकिन अम्मी के दिल में यही होता है कि इस बच्चे ने मेरे 500 रुपए नहीं दिलवाए तो अभी इसका टूर पे जाना कैंसिल है। अम्मी अपनी सारी कोशिश करती है, अम्मी एक ऐसा वकील बन जाती है जो कहती है कि यार बच्चे को नहीं जाना चाहिए टूर पे, और बच्चा एक ऐसा खास वकील होता है जो खुद को जितवाने के लिए खड़ा होता है कि यार मैं तो जाकर ही रहूंगा। और इस कहानी के जज होते हैं अब्बा, क्योंकि अब्बा अगर हाँ करेंगे तो मुन्ना जाएगा, अब्बा ना करेंगे तो मुन्ना सो जाएगा। अम्मी बड़ी है तो अम्मी इस केस की कार्रवाई शुरू करती है, और अम्मी अब्बा को कहती है सुनिए जी, अगर मुन्ने को टूर पे चोट लग गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और मुन्ना पीछे से कहता है कि नहीं अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिस तूबा, मिस जुफरा, मिस कायनात ये सब हमारे साथ चल रही है, तो ये हमारे ख्याल रखने के लिए होंगी वहां पर। अब अम्मी का ये वाला पहला पॉइंट नहीं चलता तो अम्मी दूसरा पॉइंट बोलती है अब्बा को, और वो पॉइंट सुनने के बाद अब्बा भी लाइक एब्सोल्युटली नॉट। अब अम्मी अब्बा के सामने मुन्ने को बोलती है कि मुन्ना सुनो, तुम्हें चोट लग जाएगी, हमें इस बात का डर नहीं है, अगर तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया फिर हम लोग कितने पैसे भरेंगे तुम्हारे पीछे। अब बच्चा भी कहता है कि मैं जाकर दिखाऊंगा, ये लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फिर से बच्चा कहता है कि अम्मी मैंने बोला ना मिस तूबा, मिस जुफरा, मिस कायनात हैं, और टीचर शुमैला तो वैसे भी मेरे साथ रहेंगी, वो मेरा ख्याल जो रखती है, टीचर स्टूडेंट वाला ख्याल। वैसे तुम क्या समझ रहे थे बे, जो तुम समझ रहे थे वो भी ठीक था, लेकिन मैं इस ख्याल की बात कर रहा था। और आगे करते कराते इस केस में अम्मा हार जाती है और मुन्ना जीत जाता है। फिर मुन्ने का अब्बा हो जाता है राजी, फिर होती है मुन्ने की शादी, मजाक कर रहा हूँ। फिर मुन्ने का अब्बा होता है राजी, और फिर वो कहता है कि अब मेरा बच्चा टूर पे जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा घूमे। अब अब्बा ये सोचकर बच्चे को टूर पे भेजते हैं कि बच्चा टूर पे जाके घूमेगा फिरेगा, लेकिन बच्चा कहता है नूर मोहम्मद अब अक्सा के साथ मैं ही बैठूंगा, चाहे तूबा की शादी हो या आयशा की भाभी, लेकिन अक्सा के साथ मैं ही बैठूंगा। इस टूर में एक बच्चे की हर कोई इज्जत करता है, उस बच्चे के हाथ में iPhone 13 होगा या 11 या 12 कोई भी होगा, और उसके कपड़े पाक होंगे। पाक से मुराद टूर में पाक कपड़े सिर्फ और सिर्फ पैंट शर्ट को ही समझा जाता है। और इन दिनों में भी एक ऐसा चूतिया लौंडा होता है जो टूर पे स्कूल वाली ड्रेस पहन कर आता है, और उस लौंडे की माँ भी कह देती है इतना मादर भगत लौंडा पैदा की हूं मैं कि क्या बताऊं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये जो लौंडे मोबाइल लेकर जाते हैं ना टूर पे, उनको पता ही नहीं होता, उनको होता ही पहली बार है। और फिर उनको प्रिंसिपल साहब आकर कहते हैं मुन्ना मोबाइल इज नॉट अलाउड, और आधा अटैक तो उनको तभी आता है जब प्रिंसिपल कहता है कि मोबाइल सब लोग मुझे दे दो, मैं ऑफिस में रख रहा हूँ, और आते वक्त सब लोग मुझसे ले लेना अपना अपना फोन। और जैसे इन सब बेरोजगार छपरी नल्ले लोगों से सर फोन लेना शुरू करते हैं, और उनके दिल में वो वाले ख्वाब याद आ जाते हैं कि कैसे रात को मैंने VPN डिलीट किया, कैसे मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी, कैसे मैंने आयशा और मेरी पुरानी वीडियोस पिक्स डिलीट कर दी। हम लोगों ने ये सोचा कि कल हम लोग पार्क में बैठकर उधर जंपिंग में जाकर न्यू वीडियोस और अपनी फोटोज बनाएंगे। ऐसा समझो कि इन लोंडों के पैरों से जमीन ही निकल जाती है। अब ये सारे लोंडे दिल ही दिल में सर को गालियां देना शुरू करते हैं, और ये कहते हैं कि अक्सा कौन सी इसकी बेटी है, हम अक्सा के साथ ही पिक निकलवाते, इसके बाप का क्या जा रहा था। खैर इस मोबाइल वाले और इस ड्रेस वाले का नसीब इतना ही बुरा नहीं था जितना इस तीसरे लोंडे का नसीब बुरा है। अब ये लोंडा तैयार भी होकर आता है और मोबाइल भी लेकर आता है, लेकिन इसके साथ तीसरी चीज इतनी गंदी हो जाती है ना कि इस लोंडे की बंदी नहीं आती टूर पे। और फिर ये अपने दोस्तों के साथ बैठकर ऐसी नशीली नशीली बातें करते हैं ना कि यार आज अगर अक्सा आ जाती
तो हम लोग साथ होते। आज अगर अक्सा आ जाती तो मैं उसको अपने हाथ से कुल्फी खिलाता, कुल्फा भी खिला देता लेकिन कुल्फी खिलाता। अब इसी लड़के की नशीली बातों पे नमक छिड़कने के लिए एक लड़का बोलता है वहां पे पीछे से आयशा के साथ बैठकर, वो कहता है कि यार आज टूर में कितना मजा आ रहा है। और यही लौंडा अपने दोस्तों को जलाने के लिए आयशा के साथ बैठकर कहता है कि यार सर्दियों का मजा तो यहाँ है। अब इसी टूर बस के बीच में एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि मिस मैं कहाँ पर बैठूं, आप बताएं, मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा, उस लड़की के साथ बैठूं। तो फिर वहां पर मिस कहती है कि बेटा शर्मा क्यों रहे हो, सारी लड़कियां तुम्हारी बहन है। और वहां पर पीछे से नूर मोहम्मद कहता है सवाए तूबा को छोड़ के। कौन कौन कह रहा है बे, कौन कौन कह रहा है, हाँ साला चील की निगाह मेरी चील की। और अब ये सब लोग पहुंचते हैं अपनी पहली लोकेशन पे, और इनकी पहली लोकेशन ना इतनी कोई वायात गलीज और घटिया होती है। और ये लोग सारे जाते हैं इस टूर पे म्यूजियम में अबे कौन ले जाता है टूर पे। और उस म्यूजियम में ये लोग यही समझाते हैं कि बेटा ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर ये जो ईंटें हैं ये 5000 साल पुरानी है, और ये डांसिंग स्टेचू है। बुक में भी तुम लोगों ने यही पढ़ा है, जहाँ पर बैठ रहे हैं जैसे एसएसटी के पीरियड में, वहां पर सर हैदर शुरू कर रहे हैं कि बेटा ये देखो ऐसे मोहनजोदड़ो था 5000 साल पहले। बुक में भी वैसा, अभी भी वैसा है, क्या हुआ 5000 सालों में। तो पहली लोकेशन को हम लोग स्किप करते हैं। अब दूसरी लोकेशन का नाम होता है पार्क, और पार्क में उसी लौंडे के मजे होते हैं जिसके साथ उसकी बंदी साइट होती है, मतलब कि उसकी बंदी साथ होती है, आयशा उसके साथ होती है, और उसके जेब में पैसे होते हैं। वो ले जाता है आयशा को, कहता है कि आयशा ये चिप्स लो, ये मैंने तुम्हारे लिए 60 वाली वेवी लिए। अब लौंडे का एक हाथ आयशा के हाथ में होता है और आयशा का दूसरा हाथ चिप्स में होता है। और फिर ये लौंडा आयशा को कहता है कि आयशा मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, अगर घर वाले नहीं माने हमारी शादी के लिए, मैं फिर भी कसम खाता हूं कि हम लोग भागकर शादी करेंगे। और आयशा बेचारी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके मुंह में चिप्स के दाने इतने होते हैं। अब उतने में टीचर एक ऐलान करती है सब लोगों के सामने, कहती है कि बेटो, मेरे बच्चों, मेरे सोना, मेरे टकलू, मेरी बात सुनो, अपनी बहनों का ख्याल रखना। और ये लौंडा यही सोचता है कि टीचर ने सोच भी कैसे लिया कि मैं आयशा को चोट लगाऊंगा। और वो कहता है कि आयशा मैं कसम खाता हूं तुम्हारे सर की, तुम्हारी माँ के सर की, तुम्हारे गंजे बाप के सर की, अगर आखिरत में कयामत के दिन भी 2 लोग होंगे ना हम लोग, और जन्नत में एक की जगह होगी, मैं तुम्हें भेजूंगा, खुद चाहे मैं दोज़ख में चला जाऊं। और ये टीचर ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें चोट लगाऊंगा, मेरे दिल के टुकड़े को। अब इस सफर की वापसी में लड़के और लड़कियां ऐसे बैठे होते हैं बस में कि जैसे कुत्ते मर गए हों, लेकिन उनमें से भी कुछ आशिक लोग होते हैं जो अपने साथ ही बैठाते हैं अपनी बंदी को, और उनके साथ उनकी अलग ही गुफ्तगू चल रही होती है। और उसकी बंदी कहती है कि देखो इब्रार, तुम्हें मैं कह रही हूँ कि तुम्हें हर बार अपनी रोटी खुद निकालनी होगी, खानी होगी। अब तुम अपने पैरों पे खड़े होना सीखो तो ही मैं तुम्हें मिलूंगी। देखो तुम अपना ख्याल रखना बाबू, मैं नहीं चाहती कि तुम भूख पे मर जाओ। अबे वो एसएपी का बच्चा है, कोई एसएपी प्रद्युमन का बच्चा नहीं है कि कभी एपिसोड के पैसे नहीं मिलेंगे तो वो दाल खा लेगा या मर जाएगा नहीं खा के। और वो उसको वसीयत भी कर देती है कि देखो तुम्हें मेरे बिना खुश रहना होगा। अब अगले साल टूर पे हम चले या ना चले, अब्बा इजाजत दे या ना दे, लेकिन यही मौका है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और लौंडे के भी अलग ही त्यौहार होते हैं। वो कहता है कि आयशा बस तुम अपना ख्याल रखो, देखो मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। यहाँ पर स्कूल की साल तुम्हारी 10वीं क्लास चल रही है, 2 साल अभी तुम्हारी पढ़ाई के पड़े हैं, लेकिन लौंडे को रिश्ता लेकर ही जाना है। और ये सब लोग तो गए पानी में, ये सब लोग पहुंच जाते हैं अपने अपने घर। और मंडे के दिन जैसे ही सब लोग स्कूल जाते हैं, और फिर इनको पता चलता है कि यार संडे पे तो किसी ने सबकी पिक्स वो कर दी, अपलोड कर दी, लीक कर दिए, फेसबुक पे अपलोड, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगहों पे। वहां पर देखो तो टीचर इंग्लिश वाली की और सर उर्दू वाले के हाथों में हाथ हैं। वहां पर देखो तो ये आयशा और अकबर इब्रार सारे लगे पड़े हैं, सबका अलग ही चल रहा है। यहाँ पर मुजफ्फर और ये हमीदा ये आइसक्रीम खिला रहे हैं, कुछ भी मतलब कि सबकी पिक्स पड़ी हैं। और लौंडा इतना शातिर होता है ना, प्रिंसिपल के नाम से आईडी बनाकर करता है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बड़ी भी बन गई है ज़्यादा और अच्छी भी बनी होगी। तो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। और 3-4 महीने के बाद मेरा भी टूर लग रहा है, तो मेरे घर वाले ये वीडियो देखकर शायद मुझे कहें कि तुम भी ऐसी हरकतें करोगे टूर पे जाकर। तो मैं यही कहूँगा हर लौंडे की तरह, अम्मी मैं ऐसा नहीं हूँ दूसरे लौंडों की तरह, मैं शरीफ बच्चा हूँ, तो मुझे टूर पे जाने की इजाज़त दीजिएगा। तो बाय यार, अब मुझे पैसों के पीछे भागना है।